देखिए, इस खबर पर हमारे साथ आशीष कुमार सिंह और मनीष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए। सबसे पहले मनीष शर्मा का रुख कर लेते हैं। मनीष, एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पायलट ने साफ साफ बता दिया है कि अशोक गहलोत के साथ अब एक साथ चलना मुश्किल है, यानी कि रथ के दो पहिए जो चुनाव तक ले जाते और विजय रथ बन के एक बार फिर से कांग्रेस को जीत दिलाते, अब वो पहिए अलग अलग दिशा में चलने जा रहे हैं। विकास बहुत संयमित दिख रहे थे सचिन पायलट ऊपर से, लेकिन अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो बेहद खिन्न और निराश थे और साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। और जैसा आपने कहा कि अशोक गहलोत को अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सचिन पायलट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि अशोक गहलोत ने धौलपुर के भाषण में विधायकों पर पैसे लेने का आरोप लगाया, तो सचिन पायलट ने जवाब में ये कहा कि जिन्होंने जिंदगी भर पैसे की राजनीति की है उन्हें सिर्फ पैसा पैसा ही दिखता है। साथ ही साथ उन्होंने अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में गठजोड़ की बात भी कह दी और साथ ही ये भी कह दिया कि 4.5 साल तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई अब उन्हें समझ में आ चुका है और अब वो ये जान चुके हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए नौजवानों के मुद्दे को लेकर अब वो अजमेर से जयपुर तक की जनसंघर्ष यात्रा 125 किलोमीटर की 5 दिन में पूरी करने वाले हैं। विकास, इन संकेतों को समझें तो सचिन पायलट अब खुले तौर पर बगावत के मूड में है। उन्होंने आर पार की लड़ाई का मानस बना लिया है और अब वो किसी के कहने सुनने से रुकने वाले नहीं है। अब देखना यह होगा कि सचिन का कदम क्या होगा, क्योंकि 5 दिन की यात्रा अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट निकालते हैं तो ये अपने आप में कांग्रेस और पार्टी की किरकिरी है। जी विकास, हमारे साथ आशीष भी बने हुए हैं। आशीष, बिल्कुल इसी तरीके की बगावत हाल ही में बीते दिनों देखी गई थी जिस तरह से। अब तो चुनाव बेहद नजदीक है। राजस्थान कांग्रेस में ये एक बड़ी फूट, बड़ी बगावत की तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं पायलट। क्या असर होगा इसका? देखिए, नुकसान होगा निश्चित तौर पर, और मुझे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसकी टाइमिंग लग रहा है, क्योंकि आज ही देखें राहुल गांधी दौरा कर रहे हैं राजस्थान का, उदयपुर में। वो बाकायदा वहाँ पर कांग्रेस के शिविर को संबोधित करने वाले हैं, मुख्यमंत्री उनके साथ उदयपुर में हो, और यहाँ सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी इंटरेस्टिंग बात आप दोनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि कल वोटिंग होनी है कर्नाटक में, जहां बीजेपी के लीडर्स सुबह से इस आर्ग्यूमेंट को लोगों के सामने रख सकते हैं कि टूटी फूटी राजस्थान में कांग्रेस क्या कर्नाटक में आपको स्टेबल गवर्नमेंट देगी। ऐसे समय पर इतना बड़ा लीडर अगर खुल करके बगावत करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, नोइंग फुली वेल कि राहुल गांधी राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, एक मोमेंटम बनाने की कोशिश अशोक गहलोत पिछले कुछ महीनों से लगातार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह बिल्कुल इशारा करता है कि अब आर पार की लड़ाई है। और संभवतः मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है मनीष जी इस पर ज्यादा लाइट थ्रो कर पाएंगे, वो वहां पर मौजूद हैं, कि शायद कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने अब इस बात का भी मन बना लिया होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि अगर कोई पार्टी कार्रवाई करती है तो सो बेट, हो सकता है वो अपनी राजनीतिक दूसरा सफर तय करने के लिए मन बना चुके हो। तो निश्चित तौर पर करारा प्रहार है, इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में। अशोक गहलोत क्या काउंटर करते हैं ये हमें देखना होगा। आशीष ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मनीष, जिस तरह से उन्होंने, जो प्रोग्राम था अशोक गहलोत का, वो मंच से दिया गया एक भाषण था। अगर सचिन पायलट चाहते तो किसी रैली या मंच से इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये बात कहना और एक आंदोलन का ऐलान करना, जो आशीष बात कह रहे हैं, शायद उससे आगे जा चुके हैं पायलट। अब वो मन बना चुके हैं कि अगला कदम उनका कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि कांग्रेस के खिलाफ हो सकता है। बिल्कुल विकास, जैसा अभी आशीष बता रहे हैं कि आर पार, चूंकि हम दोनों इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि अब सचिन पायलट आर पार की लड़ाई के मूड में है, तो ये बात बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन पायलट जैसे नेताओं का स्वागत की बात कही, तो अब सचिन पायलट ये तय कर चुके हैं, क्योंकि लंबे अरसे से, अगर हम बात करें जुलाई 2020 से सचिन इंतजार कर रहे हैं कि आलाकमान कोई कार्रवाई करे। सचिन ने आज भी कहा, हमने नेतृत्व परिवर्तन की बात कही थी, आलाकमान तक अपनी बात कही थी, अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं है, कमेटी के सामने उनकी बात रखने की बात हुई थी, लेकिन लगता है सचिन ये समझ चुके हैं कि आलाकमान भी अशोक गहलोत के खिलाफ कोई कार्रवाई करता नहीं दिख रहा। ऐसे में अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। टाइमिंग, जैसा आशीष ने बताया, बहुत परफेक्ट चुनी, क्योंकि राहुल गांधी आज राजस्थान में है, माउंट आबू में वो सेवा दल के कार्यकर्ताओं के शिविर में है, और अशोक गहलोत इस वक्त उदयपुर में है, महंगाई राहत कैंपों का पूरा इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के लिए यह सबसे बेहतरीन समय था जब सचिन ने अपनी बात को न सिर्फ आलाकमान तक बल्कि प्रदेश की जनता और देश के लोगों तक पहुंचाया।
गया। तो आशीष ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि सचिन आर पार की लड़ाई के मूड में है। बगावत उनके मन में साफ तौर पर देखी जा सकती है। बॉडी लैंग्वेज बेहद खिन्न नजर आ रहे थे अशोक गहलोत के धौलपुर के भाषण से। जी विकास, आर पार की लड़ाई, लेकिन अब इसका किस तरीके से अंजाम होगा, जैसा आशीष कह रहे हैं कि सीधे तौर पर नुकसान तो कांग्रेस को ही होने जा रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।